से जीडी के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 2024 में एग्जाम हुआ था। टोटल 53 शिफ्ट में इसका सोल्यूशन है जो आपको 21/2/2024 का ये सेकंड शिफ्ट का होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, साथ में जीडी का नोटिफिकेशन 5 सितंबर का आने वाला है, उन सब बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने, इसलिए सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो को देख सकते हैं। करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है इस यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। तो सबसे पहले बारी बारी से देखते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो पहले वाले फिगर में यहाँ पर एक रेकरिंग जो दिया गया है ये अगले वाले फिगर में जा करके ऊपर में जुड़ चुका है, यहाँ पर जुड़ चुका है। और ये जो है अगर तीसरे वाले फिगर में देखें तो यहाँ पर इस वाले फिगर में यहाँ पर एक और फिगर आ गया, यानी कि नीचे की ओर से घट रहा है, ऊपर की ओर एक जुड़ते जा रहा है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक रेकरिंग यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर एक रेकरिंग आएगा, तो इस प्रकार ये जुड़ जाएगा और ये रेकरिंग हट जाएगा, यानी पूरी तरह से फिगर जो है एक फूल का आकृति ले लेगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर दिया गया। पहला ऑप्शन में देखिए पूरी तरह से बंद नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर छोड़ दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन में ये पूरी तरह से बहुत बड़ा फूल दे दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखें तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो है यहाँ पर कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, लेकिन यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो क्या क्या दिया गया, इसको पहले जूम कर लेते हैं, उसके बाद आप देखिएगा ध्यान से। अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो है सभी डबल डबल डिजिट लिखा है, जैसे डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ, उसका डबल बी, यानी कि यहाँ पर जो आएगा डबल बी आएगा, यानी कि एक बी आ जाएगा। उसके बाद देखें तो यहाँ पर डबल ई हो चुका है और डबल एफ होना चाहिए, यानी कि एफ और आ जाएगा एक। उसके बाद यहाँ पर देखें तो डबल ई होना चाहिए, तो यानी एक दिया गया, एक और ई हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में डबल एफ होगा, यानी एफ और लिख देंगे। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिया गया, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें आकृति ढूंढना है, किस ऑप्शन में दिया गया। सबसे पहले जूम कर लेते हैं एक फिगर को और उसमें ढूंढते हैं ये आकृति कहाँ पर दिया गया है। देखिए मैं जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आ रहा है एक आकृति, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, यही आकृति जो है पूरी तरह से मैच कर रहा है। ये आकृति हमने जो बनाया, ड्रॉ किया, यही आकृति हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी शब्दकोश में हमें सभी को व्यवस्थित करना है, जो कौन सा सबसे पहले आएगा। अगर ऑप्शन से देखें तो 2 और 1 दिया गया, यानी 2 1 चेक कर लेते हैं, दोनों में से पहले कौन होगा। देखिए एल आई दोनों में दिया गया है, उसके बाद एन भी दिया गया, उसके बाद एन के बाद यहाँ पर ए दिया गया और उसमें ई दिया गया, यानी पहले ए वाला आएगा, यानी कि 2 से शुरुआत होने वाला है। और 2 के बाद क्या है, दोनों में एक एक दिया, नहीं एक तो होगा ही। उसके बाद 3 और 4 को चेक कर लेते, 3 4 में से पहले कौन होगा, एल आई एन, दोनों में दिया गया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में जी दिया गया, इसमें ई दिया गया, पहले क्या होगा, ई होगा, यानी कि 4 वाला होगा। 2 1 4 से शुरुआत होना चाहिए, किसमें दिया गया, 2 1 4, दूसरा ऑप्शन दिया गया, यानी यही सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, एफ से देखिए ई, यानी एक कम कर दिया गया। उसके बाद एक्स से डब्ल्यू एक कम कर दिया, वाई से एक एक्स कर दिया, यानी एच आई से कम एच, यानी सभी में एक एक कम कर देना है। यानी कि इसमें भी हम एक एक कम कर देते, तो जी से कम करेंगे तो एफ हो जाएगा, एल से कम करेंगे तो के हो जाएगा, एन से कम करेंगे तो एम हो जाएगा और बी से कम करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी टोटल इस प्रकार कहाँ लिखा गया, तीसरा ऑप्शन सही है। जैसे जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में जो है चक्षु प्रकाशन का, इस बुक में आपको चैप्टर वाइज जो है मैथ्स के सभी जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर इस बुक के विषय सूची की बात करें तो इसमें आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, औसत, यानी कि टोटल इसमें 17 चैप्टर जो है संकलन किया गया है, जो सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित है। 2024, 2023, 21 और 19 के आधार पर 4 साल के जो है प्रीवियस पेपर का यह संकलन किया गया है। इसमें आपको बेहतरीन सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन का, एसएससी जीडी कांस्टेबल का, रीजनिंग का, मैथ्स का, सामान्य ज्ञान और हिंदी का चैप्टर वाइज बुक भी आता है, जिसे आप लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत प्रदान कर सकते हैं। बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप परचेज कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते, उसमें कितना व्यक्ति बोलेगा, 5, यानी 1 2 3 4 1 5 बना लिया। अब कहा जैसे जैसे बोलेगा उसी प्रकार फॉलो करते हैं। सबसे पहले कहा गया है सी और डी के बीच में केवल जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी अगर सी यहाँ पर लिख लेते हैं, डी यहाँ पर लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, एक व्यक्ति, यानी इसमें छोड़ दिए गया, उस व्यक्ति के बारे में नहीं कहा गया। अब आगे देखते हैं, बी जो है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी यहाँ बोला गया बी जो है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि सी और डी का हम स्थान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके बाएं जाएंगे तो दूसरे स्थान पर सी आ रहा है, इसलिए सी और डी का स्थान हम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए बोला गया डी के बाईं और दूसरे स्थान पर, डी के बाईं यानी एक और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि बी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हो चुका है। अब आगे देखिए क्या क्या गया है, ए जो है बी के ठीक दाएं और बैठा हुआ है, यानी बी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, ए बैठा, बी के ठीक दाएं, यानी इसके दाएं इधर हो जाएगा, यानी कि ए यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हो चुका है। अब एक सीट बचा हुआ है जो यहाँ पर ई हो जाएगा, तो ये सब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब पूछा क्या गया, बी के ठीक बाईं और, बी के ठीक बाईं और कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ। सी कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आए एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेंगलोर को सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है, श्रीनगर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, तो कोलकाता को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ जो है कोलकाता का कहा जाता है, इसलिए 7 नंबर बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन दिए, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन देगा। पहला कथन क्या है, सभी एल भी है, ठीक है, बना लेते हैं। सभी एल क्या है, भी के अंदर बोला गया, यानी कि भी यहाँ पर हमने लिख लिया और एल को इसको अंदर में डाल दिया। अब कहा गया है कोई एल जो है जे नहीं, यानी एल के बारे में बोला गया, कोई जो है एल जे नहीं, जे को बाहर कर देते, इसको कट कर देते, एल के संबंध में नहीं दिया गया है। अब निष्कर्ष देखिए, कहा गया है पहला देखिए, सभी भी जो एल है, यानी सभी भी बड़ा वाला जो है क्या एल होगा, सभी देखिए बड़ा वाला खुद भी है, तो ये कैसे एल हो जाएगा, कुछ होता लेकिन पूरा नहीं होगा, क्योंकि भी जो है बहुत बड़ा और एल छोटा, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी जे भी है, यानी ये सभी जे जो है क्या है, भी होगा नहीं, बिल्कुल ये बाहर बना हुआ है, तो पूरा कैसे हो जाएगा, यानी ये भी गलत हो जाएगा, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया, अगले आकृति कौन सा आएगा। सबसे पहले देखिए, इसमें एक फिगर है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है, अगले वाले में जो आएगा वो 5 आएगा और यहाँ से शुरुआत होगा, इस प्रकार बनेगा। चलिए कैसे कैसे बन रहा है, सबसे पहले देखिए, अगर के पहले में इस कोने पर था, उसके बाद जो है ये दूसरे नंबर पर चला गया, यानी कि इस बीच में सेंटर पर आ गया। अब तीसरे वाले में कॉर्नर पर आ गया, चौथे वाले में यहाँ पर आ गया, पाँचवें कहाँ जाएगा, वो सबसे ऊपर में जाएगा, यानी के सबसे ऊपर में होगा। उसके पीछे क्या है, एक जो है यहाँ पर चतुर्भुज दिया गया, ये बन जाएगा। उसके बाद जो है क्या बनेगा, ये जो है हैच बन जाएगा। उसके बाद जो बनेगा वो 7 बन जाएगा और उसके बाद जो कोई नया आकृति आएगा यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार का फिगर ध्यान से देखिए, तो पहले वाले में के तो दिया गया, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज होने इसलिए गलत हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर के ठीक है, चतुर्भुज भी ठीक है, हैच भी ठीक है, लेकिन 7 को उल्टा कर दी इसलिए गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, केवल तीसरा ऑप्शन, जो यहाँ पर देखिए पूरी तरह मिलान करने के बाद यही सही हो जाएगा। जो है क्वेश्चन दिया गया फिगर का, इसमें दर्पण इसके दाईं ओर रखा गया, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सिंपल जो ये आकृति जो है उल्टा सेम उसी प्रकार ये जो रेकरिंग बनेगा सबसे पहले, उसके बाद ये त्रिभुज सेम टू सेम रह जाएगा और उसके नीचे जो है ये दो बन जाएगा, यानी कि सेम टू सेम आकृति रहने वाला है। चलिए देखते हैं कहाँ पर आकृति दिया गया है। पहला ऊपर में देखिए ये उल्टा कर दिया त्रिभुज, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो इसमें जो है ये एरो जो नहीं बना, एरो बनना चाहिए इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखें तो यहाँ पर एरो दोनों बिल्कुल सही है, उसका त्रिभुज और दो यहाँ पर वृत्त दिया गया, यानी कि तीसरा ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में टाइम को 43 लिखाया था, वेन को 46 लिखाया था, तो हमें बताना है टर्न को क्या लिखा जाएगा। और सबसे पहले हम देखिए टाइम का कोडिंग लिखते हैं, टी का कितना होता है 20 होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद आई का 9 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा और ई का क्या हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वो 47 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया 43 दिया गया, यानी कि इसमें जो है कितना कम किया गया है, 4 कम कर देने के बाद 43 मिल जाएगा। उसी प्रकार वेन को भी ऐड करेंगे, उसमें 4 कम कर देंगे तो 46 मिल जाएगा, यानी टर्न में भी उसी प्रकार लिख लेते हैं। तो टर्न का क्या हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, उसके बाद यू का 21 होता है, उसके बाद आर का 18 होता है और एन का 14 होता है। इन सभी को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 4 8 12 12 13, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल एक चला जाएगा, यानी कि 2 3 2 5 2 7, यानी कि 73 आ रहा है। 73 में से हमें 4 घटाना है, क्योंकि हमने 90 घटाया था, कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। 69 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का यहाँ पर 85 लिखा गया है और इस प्रकार से यहाँ पर 125 लिखा गया, तो इस इतना का क्या बनेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बीच में ए बी और सी दिया गया, यहाँ पर आपको इसको मान खुद से सोचना पड़ेगा और जो है इसका आंसर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के जगह पर अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, और बी के जगह पर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और सी के जगह पर माइनस कर देते हैं, तो इसका आंसर 85 बिल्कुल बन रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 13 चक 78 हो जाएगा और ये 16 ऐड कर देंगे, उसमें से 9 घटाएंगे तो 85 बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको प्लस, इसको मल्टीप्लाई और इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 125 बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्लस कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई और इसमें माइनस करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, और 90 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 कहाँ पर दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा है तो कैसा बनेगा। सिंपल, ये उल्टा बनना चाहिए, इधर की ओर बन जाना चाहिए। सबसे पहले एक किसी को पकड़ लेते, देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर जो है एक जो है वर्ग टाइप का दिया गया, उसके अंदर भी एक छोटा सा वर्ग दिया है, यानी ये वाला जो फिगर जो इधर की ओर आ जाएगा। सबसे पहला अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर दिया गया है और ये उलट करके इधर की ओर आ गया, यानी कि ये पहला तो हो सकता है। अगर बाकी ऑप्शन में देखें किस में दिया गया, सभी ऑप्शन में दिया गया, यानी हमें और कुछ एक्स्ट्रा कोई देखना पड़ेगा। उसके बाद ये पी जो है ये उल्टा बन जाना चाहिए, यानी क्या कैसा बन जाएगा, इधर की ओर बन जाएगा, यानी इस प्रकार बनेगा। देखिए इस प्रकार ये पी बन जाना, यहाँ पर ये बिल्कुल दिया गया, यानी पूरी तरह से अगर एक एक मैच कीजिएगा तो आपको टोटल मैच करने के बाद पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस फिगर को हमें पैटर्न को पूरा करना था। सबसे पहले एक जो है यहाँ पर रेकरिंग आ जाएगा, उसके बाद एक इधर की ओर से रेकरिंग आ जाएगा और यहाँ पर एक त्रिभुज जो है पेंट कलर के ब्लैक कलर से होना चाहिए, इस प्रकार बन जाएगा। यानी पूरी तरह से इस प्रकार का फिगर हमें चाहिए। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। अगर पहला ऑप्शन देखें तो ये जो वाला रेकरिंग दिया गया है, इस वाला पैटर्न जो है ये सेंटर से होना चाहिए, लेकिन ये इसको सेंटर से न देखकर अगर थोड़ा बाहर कर दिए इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर सेंटर से आया एक रेकरिंग बिल्कुल ठीक है, ऊपर से आ रहा है और यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट दिया, यानी कि यही सही हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो सीरीज का क्वेश्चन है 41 से 63 कितना बढ़ रहा है, 22 प्लस किया गया, 63 से 85 22 प्लस किया गया है, यानी सभी में 22 22 जोड़ दिया गया, यानी कि 129 का हमें बताना है। तो 129 में अगर हम 22 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 9 2 11 1 हासिल 1 3 2 5 और 151 बनेगा। 151 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डिफिनिट को इस प्रकार लिख दिया गया है, बफेलो को इस प्रकार लिख दिया गया है, और अटैच्ड को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें इसमें भी वही डिजिट है जो यहाँ पर, यानी कि सभी को अंक को इधर के उधर लिख दिया गया है, उसके बाद इसका बना दिया गया है, यानी हमें अटैच्ड भी उसी प्रकार करना पड़ेगा। अब देखिए ये यहाँ पर कैसे मिलाया गया है। सबसे पहले देखें तो एफ आई को यहाँ पर मिला दिया गया, दो को इधर से। उसके बाद देखें तो डी ई को जो है यहाँ पर इस प्रकार मिला दिया गया, ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद जो है एन आई को यहाँ पर ला दिया गया, देखिए यहाँ पर एन आई को बाहर की ओर, और टी ई जो बचा या टी ई जो है कहाँ पर ला दिया, देखिए टी यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर, और उसके बाद ई को यहाँ पर ला दिया गया। इस प्रकार हमें मिलान करना है अटैच्ड का जो मिलान करना है। देखिए ए डबल टी, उसके बाद ACHED, इसमें हम 2 3 पकड़ेंगे, उसके बाद ही आंसर इसका मिलाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एफ आई को देखिए, यहाँ पर तीसरे चौथे वाले को पहले ला दिया, यानी कि तीसरा चौथा कौन है, यहाँ पर टी ए को पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर देखिए TE लिखा गया, यानी कि कैमा लिखा गया है। टी जो है सबसे लास्ट में था, लास्ट से दूसरे नंबर पर, लास्ट से दूसरे नंबर पर कौन दिया गया, ई दिया गया, यानी कि TA के बाद क्या हो जाएगा, ई बनेगा। ई कहाँ पर है, देखिए TAE यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी 3 ऑप्शन में दिया गया। उसके बाद देखें तो यहाँ पर चौथा में क्या दिया गया है, यहाँ पर ई दिया गया। ई कहाँ पर है, सबसे लास्ट से आया, यानी कि लास्ट से क्या है, डी आ जाएगा। डी वाला किस में दिया गया है, देखें तो केवल ई के बाद डी किस में दिया गया है, 2 ऑप्शन में, यानी कि 1 और 3। हमें थोड़ा और आगे चेक करना है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर डी कहाँ से आया, डी जो है अगर देखें तो पहले वाला ए हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ई जो कहाँ से आ रहा है, दूसरे नंबर पर से जा रहा है, यानी दूसरे नंबर पर क्या टी है, यानी कि टी हो जाएगा। ए के बाद टी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों में दिया गया, यानी हमें और आगे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एन कैसे आ गया, 5वें नंबर पर एन डाल दिया गया, यानी हम यहाँ पर 5वें नंबर पर देखें तो क्या दिया गया है, 5वें नंबर पर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सी आ जाएगा। अब देखिए सी किस में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा पूरी तरह मैच करने के बाद पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर अगर उल्टा हम इधर की ओर चले तो देखिए एम के बाद पी कितना बढ़ाएगा, 3 बढ़ाया गया, पी से एस 3 बढ़ाया, बी से यहाँ पर 3 बढ़ाया, यानी कि वाई से हमें बताना है, वाई में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, वाई के बाद ZAB, बी कहाँ पर दिया गया, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 लड़के ABCDEFGH पंक्ति में दक्षिण को बैठा हुआ है। सबसे पहले कहा गया ए और एच पंक्ति के अंतिम छोरों पर, ठीक है, ए यहाँ पर लिख लिए और एच यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद कहा गया ई जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी है, यानी ई जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी। उसके बाद कहा गया सी बी के बाएं और से चौथे स्थान, इसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं। एफ जो ए के ठीक बाएं, ए के ठीक बाएं बिल्कुल बैठा हुआ है, डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी डी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं। अगर यहाँ पर सी लिख ले तो ये जो है डी यहाँ पर नहीं आएगा, तो यानी कि डी यहाँ पर डाल दिया। अब कहा गया ई के ठीक दाएं और कौन बैठा हुआ है, ई के ठीक दाएं, ई के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ, बी बैठा हुआ है, यानी कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का, बस आपको साइन को चेंज करना है, 3 की जगह पर 8 और चेक करना है कौन सा सही हो जाए। सही नहीं होगा, यहाँ पर देखिए सही नहीं होगा, इसलिए देखना है कौन सा इसमें नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, डब्लू का हमें संबंध जी से बताना है क्या होगा। सबसे पहले डिवाइड कहाँ कर दिया गया, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया क्यू आर की बेटी, यानी डब्लू जो है किसकी बेटी हो जाएगी, वो जो है ई की बेटी हो जाएगी, यानी माइनस कर लेते हैं। अब प्लस का अर्थ क्या बोला गया, यहाँ पर बोला कि क्यू आर का पति है, यानी जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई जो है किसका पति हो जाएगा, ई जो है एफ का पति हो जाएगा। किसका पति, एफ का पति, यानी इसको प्लस कर लेते, इसको माइनस कर लेते, क्योंकि पति बोला गया है। अब माइनस का अर्थ क्या बोला गया, माइनस कहाँ पर, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला क्यू आर की माँ है, यानी एफ जो किसकी माँ है, वो जी की माँ है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ये भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं, यानी ये दोनों जो पुत्र पुत्र हो जाएंगे, दोनों के जो है ये बच्चे और नीचे की ओर हो जाएगा। डब्लू का जी से संबंध मानेंगे, डब्लू जो है जी के क्या हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा, क्योंकि इसको माइनस में हमने दिखा है, फीमेल को माइनस, इसलिए बहन बिल्कुल सही होगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बुक का बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और कमेंट बॉक्स में भी आप जाके बुक खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।